जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मोनोएटॉमिक लेटिस वाइब्रेशन इन 1D के सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्पर्सन रिलेशन तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि इसका डिस्पर्सन रिलेशन का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट कर लिया था, जो फर्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट बताया गया है। ठीक है, आज इस सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें से जो पहला केस है वो है फॉर लार्ज वेवलेंथ। अगर हम लोग वेवलेंथ को लार्ज लेते हैं, मान लीजिए कि अप्रॉक्स इन्फिनिटी हम लोग ले लेते हैं, तो क्या होगा, अगर इन्फिनाइट इसका वेवलेंथ हो जाएगा तो 1/इन्फिनाइट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो k का वैल्यू है वो अप्रोच करेगा 0 को। और एक गणित में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि लिमिट जो होता है साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का अगर लिमिट जो है थीटा टेंस टू करेगा 0 का, तो इसका वैल्यू थीटा के बराबर होता है। तो इस फार्मूला को अप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, तो अगर k का वैल्यू 0 है तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, यानी कि k अप्रोच करेगा 0 का, तो इस एंगल के बराबर उसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इक्वेशन 14 में। तो इक्वेशन 14 हो क्या जाएगा, देखिए इधर है ओमेगा, तो ओमेगा तो रहेगा, इधर में देखिए 2/a v0 बचेगा, और इस पूरे साइन एंगल में आपका ka/2 है, उसका वैल्यू हम लोग सिर्फ ka/2 लिख देंगे। इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इस 2 से ये 2 मर जाएगा और इस a से ये a मर जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, k बचेगा और v0 बचेगा, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ओमेगा इक्वल क्या हो गया, k v0। अब देखिए k हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, v0 का। अब बात करते हैं हम लोग फेज वेलोसिटी का। तो फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे के v0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर के से के मर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v0। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप वेलोसिटी का। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी के। अब यहाँ ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ से, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ के v0 है। के v0 डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में है, तो ओमेगा यहाँ पर जो v0 है वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, और डी के वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी v0 हो जाएगा। यानी कि देखिए vp का और vg का वैल्यू जो है वो v0 आया है, मतलब दोनों क्या होगा, vp और vg क्या होगा, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों बराबर है, इसलिए जो मीडियम होगा वो नॉन डिस्पर्सिव होगा। कैसा होगा, नॉन डिस्पर्सिव होगा नेचर में। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड केस, अगला केस हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 जो है वो है फॉर अ स्मॉल वेवलेंथ। वेवलेंथ जब स्मॉल होगा, अभी हम लोगों ने फर्स्ट केस में लार्ज वेवलेंथ का केस देखा था, और सेकेंड में हम लोग देखेंगे स्मॉल वेवलेंथ का। तो जब वेवलेंथ स्मॉल रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं vp जो होता है वो ओमेगा बाई के, तो 1/k हम लोग रहने देते हैं। इस ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 14 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2/a v0 sin ka/2 हम लोग इसको क्या किए, पुट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2v0 तो इधर ऊपर में रहेगा, इधर a इंटू के हो जाएगा, और ये पूरा sin ka/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया vp का वैल्यू। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा। तो ग्रुप वेलोसिटी में देखिए हम लोग जानते हैं कि डी ओमेगा बाई डी के होता है। ओमेगा का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 14 से यहाँ पर पुट कर देंगे। अब क्या होगा, देखिए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये पूरा टर्म यहाँ कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और साइन ka/2 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए एंगल जो था वो हम लोग यहाँ पर एंगल के रूप में कर दिए हैं। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर देखिए एक बार अपने से डिवाइड किए और एक बार अपने से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कर जाएगा, फिर से हमको यहाँ पर हम लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से डिफरेंशिएट समझाने के लिए किया है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस ka/2 हो जाएगा। और इधर देखिए यहाँ k है वो हमारा वेरिएबल है, a/2 कांस्टेंट है, तो a/2 हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, और dk/dk क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यहाँ बचेगा dk/dk, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू 1, देखिए यहाँ 2 से ये 2 मरेगा, ऊपर में है ये k से a से a मरेगा, यहाँ बचेगा क्या, v0 और cos ka/2। तो ये हम लोग यहाँ पर निकाल लिए क्या, ग्रुप वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पर कुछ यहाँ और यहाँ दोनों क्या है, अलग है। तो इस तरह अगर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो मीडियम है वो डिस्पर्सिव है। ठीक है, नेचर उसका कैसा है, डिस्पर्सिव नेचर है। ठीक है, चलिए अब लास्ट केस हम लोग देख लेते हैं। तीसरा केस जो है वो बोलता है कि इक्वेशन 14 में क्या होगा कि जो ओमेगा है वो मैक्सिमम होगा। ओमेगा मैक्सिमम कब होगा,
जब साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए साइन k/2 बराबर 1 होगा, और 1 वैल्यू कहाँ देता है, 90 डिग्री पर साइन। तो यहाँ पर देखिए एंगल को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 मर जाएगा, तो बचेगा क्या, k इक्वल टू पाई। अब देखिए यहाँ से हम लोग k निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, k इक्वल टू पाई/a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, आगे काम करेंगे इसका। अब देखिए इक्वेशन 14 क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो 14 है वो है 2a v0 sin k/2, ये है हमारा पूरा ओमेगा इक्वल टू। तो अगर ओमेगा मैक्सिमम हमको चाहिए तो इसका वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो हम लोग वही यहाँ पर क्या किए, 1 हम लोग ले लिए। साइन थीटा का पूरा वैल्यू कितना, 1। तो देखिए 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो 2 v0 अपॉन में a। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लिए, ओमेगा मैक्स। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका, इस केस में जब ओमेगा मैक्सिमम होगा उस केस में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी सेम आता है कि डिफरेंट आता है, क्या आता है। सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था इक्वेशन 15, उसको हम लोग मान लेंगे कि ओमेगा मैक्सिमम जो है वो 2 v0/a है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका फेज वेलोसिटी का। तो फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा/k। हम लोग ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वो आएगा कितना है, 2/a v0 sin k/2। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम ओमेगा का वैल्यू कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो 1 हम लोग क्या करेंगे, साइन के बदले में पूरा हम लोग 1 हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम लोग यहाँ पर 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। k का वैल्यू क्या था, k इक्वल टू हम लोग निकाले थे तो पाई/a आया था मैक्सिमम के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। अब देखिए ये a से a मर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 v0/पाई, नीचे में सिर्फ पाई बचेगा। तो ये हमारा vp का वैल्यू आ गया। चलिए अब हम लोग ग्रुप वेलोसिटी देखते हैं। तो d ओमेगा/dk इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लोग ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद यहाँ dk है। अब देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस हो जाएगा, ठीक है, कोस हो जाएगा। और एंगल का करेंगे तो a/2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से ये 2 से 2 मर जाएगा, a से a मर जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोग तुरंत अभी सीखे थे किस तरह से एंगल डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। आगे देखिए vg इक्वल टू जो होगा वो v0 कोस। अब देखिए यहाँ पर जो k है, इस k के बदले भी हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई/a से a मर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोस पाई/2। अब देखिए कोस पाई/2, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 0 के साथ ये v0 टकराएगा तो 0 में मिल जाएगा। तो g जो होगा, जो ग्रुप वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। और ग्रुप वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ठीक है, इन दिस केस वेव फॉर्म्ड एज ए स्टैंडिंग वेव। जो वेव होगा वो स्टैंडिंग वेव होगा या स्टेशनरी वेव होगा, रुका हुआ वेव होगा, ठीक है। दस फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू 2 v0/a, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी 2 v0/a के बराबर या इससे कम होंगे वो पास करेगा लैटिस से, और इससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो लैटिस के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन दिस केस, इन दिस वे, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोनो एटॉमिक लैटिस जो है वो एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। फिल्टर के बारे में आपको सेमेस्टर 5 में ही बहुत ही मोर डिटेल में पढ़ना है कि फिल्टर्स क्या है, फिल्टर्स के टाइप कितने हैं, तो वो वहां की बात है। यहाँ पर बस आप याद रखिए कि लो पास फिल्टर क्या है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। और हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लो फ्रीक्वेंसी या इससे छोटा जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको पास करने देगा लैटिस, और इससे ज्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। चलिए इसका एक छोटा सा डायग्राम है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम में, वो क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन वेव का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। साइन वेव का ग्राफ हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे नेगेटिव में आएगा उसको भी हम लोग ऊपर ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हम लोग लेंगे और ज्यादा नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग दिखाएंगे सिर्फ 2। तो इस तरह का वेव हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ओमेगा का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये 2 वेव लिए हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको एग्जाम में क्या करना है, डायग्राम बना करके आना है। तो देखिए ये यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है, इधर सेकेंड है और इधर सेकेंड है। तो डायग्राम बनाने के बाद जो ये 1D लैटिस वाइब्रेशन जो है मोनो एटॉमिक लैटिस का, वो खत्म होता है। ये कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। फिर से मिलते हैं हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।